unfolded, especially in Rajasthan, days after the unrest that was reported near Jaipur in Romo, where bulldozer action has now begun. Illegal shops, ramps that are now being said are being bulldozed, and this action has begun after this encroachment dispute had surfaced in Romo that had led to a tense and violent situation. The administration and the police have now made full preparations. Let's get you the ground report. क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि चौमू में बीते शुक्रवार को ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी सांप्रदायिक तनाव की तस्वीर हमने देखी। ऐसे में अब साफ तौर पर जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और ये पीला पंजा चल रहा है और ये न्यू गरीब नवाज होटल के बाहर साफ तौर पर एक्शन है और जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया है उसको तोड़ा जा रहा है। वहीं हम अगर आगे गली की तरफ चलकर आपको दिखाएं तो ये एक कार्रवाई नहीं है। आगे की तरफ अगर हम चलें तो ये अवैध 20 बूचड़खाने हैं, एक दो नहीं करीब 20 बूचड़खाने हैं, जिसमें साफ तौर पर अवैध रूप से रैंप और सीढ़ियों का अतिक्रमण किया गया है, उनको भी तोड़ा जा रहा है और साफ तौर पर कार्रवाई जारी है। सिर्फ एक बुलडोजर नहीं है, एक पीला पंजा नहीं है, बल्कि कई बुलडोजर अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये साफ तौर पर ये सारे के सारे बूचड़खाने हैं। इन बूचड़खानों के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, रैंप और सीढ़ियां बनाई गई थी, उन तमाम रैंप और सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है और तमाम रैंप और सीढ़ियों को हटाया जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन तमाम इस पूरी गली में हो गया, क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि 20 बूचड़खानों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया था और इन तमाम बूचड़खानों के बाहर से जो भी अवैध रूप से रैंप और सीढ़ियों का अतिक्रमण किया गया था उनको हटा दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। एक बुलडोजर का एक्शन हमने पीछे आपको दिखाया, तो वहीं आगे की तरफ भी आप देखें तमाम जो बुलडोजर हैं लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है उन तमाम अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है और साफ तौर पर पूरे पुलिस ये जो चौमू का ये इलाका है, पठानान कस्बा इसको कहा जाता है, इस पठानान कस्बे में पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। तो वहीं तमाम लोग जो उपद्रव करने वाले थे, जिन लोगों ने पत्थर यहाँ पर चलाए बीते शुक्रवार को, वो तमाम लोग अब अपने अपने घरों में हैं और साफ तौर पर जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, 101 लोगों को पूछताछ में की थी उस दिन, जब शुक्रवार को बीते शुक्रवार को जब साफ तौर पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए उन तमाम लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया था जो लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल थे। चौमू की 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, 19 लोगों की बाद में गिरफ्तारियां दिखाई गई और उन 19 लोगों से जब पूछताछ अभी भी जारी है तो 15 लोगों को और साफ तौर पर रडार पर लिया जा रहा है। हालांकि वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है, उन 15 लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिनेश आगे आइए, आप आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कार्रवाई जारी है, क्योंकि पीला पंजा जो है वो अब राजस्थान में भी जिस तरीके से कार्रवाई करके मैसेज दे रहा है कि अगर नित भविष्य में भी सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें देखने को मिलेगी, जो भी यहाँ पर व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और साफ तौर पर इसी प्रकार से पीला पंजा जो है वो चलेगा और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस और प्रशासन भविष्य में करने वाला है। लिहाजा आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अपने घर के छतों से आकर देख रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है, पूरी जो गली है, यहाँ पर समुदाय विशेष के लोग ही रहते हैं और निवास करते हैं। ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो साफ तौर पर अब अपनी घरों की छतों पर खड़े होकर देख रहे हैं पुलिस के एक्शन को, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे में तमाम लोग देख रहे हैं पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अलर्ट मोड पे पूरा प्रशासन है, क्योंकि किसी भी तरीके से स्थिति नहीं बिगड़ जाए। भाई साहब, आज क्या मैसेज देंगे आप? जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? तो ये देखिए, अब तमाम लोग अपनी अपनी घरों की छतों पर आकर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो वहीं इन तमाम लोगों को मैसेज है जो अपनी बालकनी में आकर देख रहे हैं, क्योंकि यही तमाम वो लोग थे, इनमें महिलाएं भी शामिल थीं, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया और इसीलिए पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो महिलाओं से भी पूछताछ उस दौरान में की गई थी और सघन पूछताछ की गई थी। इसी के आधार पर 19 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई और अब उसके आधार पर 15 लोगों को और रडार पर लिया जा रहा है जो लोग चौमू का माहौल बिगाड़ने में शामिल थे। ये आप तस्वीरें देखेंगे कैसे तमाम जो बुलडोजर है एक एक करके अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पर डटा हुआ है, क्योंकि किसी भी तरीके से अब ये लोग जो है एक्शन ना दिखाते हैं, अलर्ट ना है। राजेश जी हमारे पास। राजेश जी,
जिस तरीके से कार्रवाई आज की जा रही है, क्या मैसेज दे रहे हैं पत्थरबाजों को? अब नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए थे और नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण चिन्हित करके हटाने का आज का दिन निर्धारित किया था। पुलिस से जाब्ते की डिमांड की थी तो हमने उनको जाब्ता उपलब्ध कराया है और इनमें कई सारे लोगों के वो अतिक्रमण में जिन्होंने पत्थरबाजी की उनके अतिक्रमण भी है और उसके अलावा लोगों के अतिक्रमण भी है, वो सारे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पुलिस के जवानों पर भी बीते शुक्रवार को पत्थरबाजी की गई थी, आधा दर्जन से ज्यादा घायल हो गए थे पुलिस के जवान। ये सही है कि वो उस दिन घटना हुई थी जिसमें बार बार पुलिस से पत्थरबाजी की गई थी। तो पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके लोगों को डिटेन किया, लोगों को अरेस्ट किया और लगातार जिन्होंने पत्थरबाजी की थी और जिन्होंने व्यवस्था की थी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है पुलिस की। आज भारी जाब्ता पुलिस का तैनात है, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कोई इंटेल तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबको बता दिया गया था अभी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो साफ तौर पर ये राजेश शर्मा है, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, इनका कहना है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर यहाँ पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की सोचे भी अगर, तो पूरा ये चौमू का इलाका जो है यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस और अतिरिक्त बल की तैनाती है और ये ऐसा सोचने वाले के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होगा। इसीलिए लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दो नहीं, लगातार आधा दर्जन से ज्यादा जो पीले पंजे हैं वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं आगे ये पठानान मस्जिद की तरफ अगर ये जो इस रास्ते को जाते हुए हम देखें तो पठानान मस्जिद की तरफ भी पुलिस के भारी जाब्ते को यहाँ पर डेप्यूट किया गया है और जैसे जैसे ये बुलडोजर जो है अपनी कार्रवाई करता जा रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो दुकानें आप देख रहे हैं सामने की तरफ, इन तमाम दुकानों को भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भी आप देखेंगे किस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। ये रैंप बनाए गए हैं, सीढ़ी बनाई गई है जो कि अतिक्रमण के उसमें आता है। ऐसे में इन तमाम अतिक्रमणों को तोड़ा जा रहा है और साफ तौर पर चार वो इमारतें जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया गया। आपको मैं बता दूं, एक मकान तो ऐसा है जिसको पट्टा जो है वो 100 गज का ही है, लेकिन 150 अतिरिक्त गज में उसने अतिक्रमण कर रखा है। मतलब 250 गज का कंस्ट्रक्शन पूरा है, 100 गज का पट्टा है, लेकिन 150 गज का अतिक्रमण किया हुआ है। इतनी यहाँ पर तानाशाही है समुदाय विशेषकर लोगों की इस कस्बे में। ऐसे में अब प्रशासन लगातार उन लोगों को चिन्हित कर रहा है जो पत्थर दिखाते हैं, डराते हैं और साफ तौर पर अतिक्रमण करते हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों पर कार्रवाई जो है वो जारी है। इसीलिए ये पीले पंजे लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। Well, that's the ground report that Lakhvir is getting for us live and exclusive. As you can see, heavy machineries that has now been called in, and following this dispute that had happened in Jaipur district, the administration seems to have intensified action against those who were involved in stone pelting and violence. Several people who have been also rounded up for questioning, but within, as far as the area is concerned, police, they're pasting notices on the house of the stone pelters who were accused and directing them to respond. And with no response having been received, the municipal council team is now authorized to demolish the houses and any encroachments of the accused at any time. And we are looking at the companies of the RAC that remain deployed at the area, which continues to remain tense. We'll get you more live updates coming up back after a short.